नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। 35 करोड़ से ज्यादा रुपए रिकवरी करने के बाद ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। रांची के डोरंडा इलाके में रहने वाले ठेकेदार राजीव कुमार सिंह के यहाँ रेड पड़ी। उसके ठिकानों से करीब 1.5 करोड़ रुपए मिले। खबर है कि ठेकेदार राजीव ने करीब 10 करोड़ रुपए गटका है। एक रोज पहले मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर जहांगीर खान के घर से 35 करोड़ रुपए कैश मिले थे। अब तक के अनुसंधान से ईडी को कई चौंकाने वाली जानकारी मिल गई है। मिले इनपुट पर ईडी अपना काम कर रही है। खबर है कि बहुत जल्द एक चौंकाने वाला चेहरा ईडी के पंजे में हो सकता है। इधर मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और उसके नौकर को ईडी ने 6 दिनों की रिमांड पर लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत को लेकर कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई हुई। दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। कहा जा रहा है कि अब गुरुवार या अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। करीब 9 समन भेजने के बाद जब सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, तब उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। आईआरबी के जवानों को लेकर जा रही एक बस एक्सीडेंट कर गई। ये जवान चुनावी ड्यूटी में हिस्सा लेने जा रहे थे। इस हादसे में एक जवान की मौत हो गई। वहीं बेतरह जख्मी 2 जवानों को हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। जख्मी कुछ जवानों को धनबाद के SNMMCH में ले जाया गया। मृतक जवानों की शिनाख्त विकास भगत के तौर पर की गई। ये हादसा गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के बगोदर डी में हुआ। मौके पर पुलिस प्रशासन के कई छोटे बड़े अधिकारी पहुँचे। घायल जवानों के इलाज में कोई कमी न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इसमें 10 लाख रुपए का इनामी TRPF का टॉप कमांडर बासित अहमद डार भी शामिल था। वो लश्कर-ए-तैयबा के ही मुखौटा संगठन TRPF का टॉप कमांडर था। डार साल 2021 में एक्टिव था। वो श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों और अल्पसंख्यकों पर हमलों सहित 18 से अधिक मामलों में वांटेड था। IGP कश्मीर BK बिर्दी ने मीडिया को कहा कि कश्मीर के चुनाव में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन आज दोपहर समाप्त हो गया, लेकिन विस्फोटकों का मलबा हटाने के लिए तलाशी अभियान अभी भी जारी है। मारे गए दूसरे आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। बीते शनिवार को पुंछ की सुरनकोट में डन्ना साहसितार में वायुसेना के वाहनों पर आतंकी हमला किया गया। इस हमले में विक्की पहाड़े शहीद हो गए थे। वहीं 5 वायु सैनिक जख्मी हो गए थे। पुंछ हमले के बाद सोमवार को सेना ने 2 आतंकवादियों के स्केच जारी किए। इन आतंकियों का पता बताने वालों को 20 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और SOG को 1000 से अधिक जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। जिगरी दोस्त ने जानी दुश्मन बनते ही दागी युवक आकाश कुमार बाटला ने अभय गोप और सूर्या हेब्रम को गोली मार दी। सूर्या के पेट और एक के हाथ में गोली लगी है। फायरिंग होने की आवाज पर आसपास से जुटे लोगों ने हमलावर आकाश को धर लिया और उसकी जमकर कुटाई कर दी। तीनों घायलों को TMH अस्पताल ले जाया गया। मौके पर सिटी SP से लेकर कई थानों की पुलिस पहुंची। ये वारदात जमशेदपुर के सोनारी थाना से कुछ दूरी पर हुई। खबर है कि पुरानी दुश्मनी के चलते ये वारदात हुई। रामनवमी के दिन हुए झगड़े के बाद आज खूनी खेल हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज झारखंड में चुनावी सभा में गरीब परिवारों को लखपति बनाने का वादा किया। नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति बनाए, अब कांग्रेस लखपति बनाएगी। सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सबसे पहले गरीब परिवारों की लिस्ट बनाएगी। परमानेंट नौकरी का वादा किया। ठेकेदारी प्रथा वाले नौकरी खत्म करेंगे। आरक्षण बढ़ाने का भी वादा किया। राहुल गांधी आज झारखंड के चाईबासा और गुमला के कोनबीर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि करोड़ों परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इसमें आदिवासी, दलित, पिछड़े ज्यादा है। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुनेंगे। उस महिला के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल में डाल देंगे। उन्होंने बताया कि मैंने जोहार इसलिए बोला क्योंकि ये आदिवासियों का शब्द है। इसमें आपकी आवाज अच्छी सुनाई देती है। ये चुनाव आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए जरूरी चुनाव है। राहुल गांधी ने संविधान की किताब दिखाते हुए कहा कि ये देश की आवाज है। भाजपा वाले इसे फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। संविधान की रक्षा के लिए हम जान देने को तैयार हैं। आदिवासी देश की जमीन का पहला मालिक है। राहुल गांधी ने कहा कि सारे जंगल और जमीन अडानी अंबानी को दे रहे हैं। एक दिन जंगल खत्म हो जाएंगे तो आपको कहेंगे जाओ भीख मांगो। झारखंड के CM चंपई सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, देश में महंगाई कम नहीं हुई, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते गए।
दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में जान गंवाने वाले अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण गावते के घर वालों को 1,30 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। अग्निपथ योजना के तहत उनके परिवार वालों को 38 लाख रुपए गैर अंशदायी बीमा, 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड से 8 लाख रुपए, आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन से 30,000 रुपए, सेवा निधि में अग्निवीर द्वारा दिए गए 30% योगदान, जिसमें सरकार की भी बराबर योगदान होता है और पूरी राशि पर ब्याज दिया गया है। वहीं परिजनों को मृत्यु की तारीख से 4 साल पूरे होने तक शेष कार्यकाल के लिए भी वेतन भी दिया गया है। इस बात का खुलासा आरटीआई से हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय बोस ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत रक्षा मंत्रालय से पूछा था कि सियाचिन में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अक्षय लक्ष्मण गावते के परिवार को सरकार ने क्या कोई आर्थिक मदद दी है। गावते की बीते साल अक्टूबर में लाइन ऑफ ड्यूटी पर तैनाती के दौरान मौत हो गई थी। जवाब में भारतीय सेना के आरटीआई सेल के एडीजी ने बताया कि मृतक अक्षय लक्ष्मण गावते के परिवारजनों को अग्निपथ योजना के तहत आर्थिक मदद उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर 1,30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। वहीं शहीद जवान की तस्वीर साझा करते हुए भारतीय सेना की 14 कोर ने अपनी पोस्ट में लिखा था, बर्फ में खामोश है, जब बिगुल बजेगा तो वे उठेंगे और फिर से मार्च करेंगे। एक पति का रोना सुन पुलिस का भी दिल पसीज गया। पति अपना यह दुखड़ा लेकर थाना पहुंचा कि उसकी बीवी देर रात तक मोबाइल में लगल रहती है और सुबह से देरी से उठती है, जिसके कारण उसे भूखा ही ऑफिस जाना पड़ता है। उसे अपनी पत्नी से छुटकारा चाहिए। पति का ये दुखड़ा सुन महिला पुलिस अधिकारी भी हैरान हो गई। न जाने मोबाइल कितने घरों और रिश्तों को खत्म कर देगा। ये मामला मथुरा पुलिस स्टेशन का है। खबर है कि इस थाने में इस तरह की शिकायत अब तक 1900 आ चुकी है। अक्सर यहाँ पत्नी से परेशान पति पहुँचते हैं। करीब 1500 मामलों में पति पत्नी की काउंसलिंग करके झगड़ा खत्म किया गया। जिन मामलों का निपटारा नहीं हो सका, ऐसे मामलों में पुलिस केस दर्ज कर लेती है। इस थाने की इंचार्ज अलका ठाकुर ने मीडिया को बताया कि गुजरे 2.5 साल में कई मामलों का निपटारा किया जा चुका है। उनकी कोशिश होती है कि घरों को टूटने से बचाए। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।